मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में कुछ रिएक्शंस लेकर आए हैं, जो रिएक्शन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। नेम रिएक्शन। आपने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में हैं। इनको कंबाइंड मैं नेम रिएक्शन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले इसमें आता है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में है, बट नेम रिएक्शन में हम एक साथ लिखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। इसके बाद स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसके बाद मैं आपको ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन एंड ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। रिएक्शन तो इसमें कई हैं, और भी रिएक्शन है। सपोज नाइट्रेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो एरीन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रैडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रैडलक्राफ्ट एसाइलेशन। बट दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले मैं आपको सैंडमेयर रिएक्शन बताता हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन में ये स्टार्ट होता है एनिलीन, इसे एनिलीन कहते हैं। एनिलीन, बेंजीन, बेंजीनामाइन भी इसका नाम है, हम इसे एनिलीन कह सकते हैं और बेंजीनामाइन भी बोल सकते हैं, और प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स भी बोल सकते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस भी बोल सकते हैं। तो इसको एनिलीन को तीन नामों से जाना जाता है। फर्स्ट एनिलीन, बेंजीनामाइन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स, तीन नामों से ये जाना जाता है। ये एनिलीन रिएक्ट्स विथ NaNO2, सोडियम नाइट्राइड एंड HCl। HCl लिख दो या HX आप यूज कर सकते हैं, हेलो एसिड। HCl यूज कर जनरली करेंगे, HBr कर सकते हैं, HI भी यूज कर सकते हैं, HX हेलो एसिड, और हीट करेंगे 0 डिग्री C टू 5 डिग्री C टेम्परेचर आप दे सकते हैं इसमें हीटिंग में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बनेगा हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइड एंड हेलो एसिड, टेम्परेचर 0 डिग्री C टू 5 डिग्री C, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो ये हमारा जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, ये बना बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से तीन हमारे डिफरेंट फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ देखिए Cu2Cl2, इसे कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ देखिए Cu2Br2, क्यूप्रस ब्रोमाइड, एंड थर्ड Ki, पोटेशियम आयोडाइड। तो आपने देखा क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। एनिलीन से बन गया बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से तीन मेजर प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। यहाँ क्लोरीन है तो ये बन जाएगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, Cu2Cl2, तो Cl है तो क्लोरोबेंजीन। यहाँ Br है तो ये बन जाएगा यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन। Ki आयोडीन है तो ये बन गया हमारा
आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। आपने ये सेंडमेयर रिएक्शन में देखा कि एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बना, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन बना, एनिलीन टू आयोडोबेंजीन बना। तीन हमारे मेजर प्रोडक्ट बन रहे हैं डिफरेंट हमारे इस रिएजेंट को ले करके। तो बट सेंडमेयर रिएक्शन आपसे पूछता है एग्जाम में, तो तीनों रिएक्शन में से कोई भी एक रिएक्शन आपको लिखना है, तीनों रिएक्शन नहीं लिखना होता है। एनी वन रिएक्शन आपको एग्जाम में लिख देंगे, आपका पूरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये आप लिख सकें। कन्वर्जन में भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बनाइए। हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम, हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम फर्स्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। आप प्रैक्टिस के लिए घर पे भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। सेकेंड एनिलीन, यहां पर हम लिख सकते हैं एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और थर्ड ये लिख सकते हैं एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। आपके सामने इससे 3 कन्वर्जन हो गया, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन टू आयोडोबेंजीन। ये कन्वर्जन में भी काम करेगा, रिएक्शन नेम रिएक्शन में भी काम करता है। कभी कभी रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट भी आपको बनाना है, तो ये दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये हमारा सेंडमेयर रिएक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन, एक नेक्स्ट रिएक्शन आ रहे हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन आ रहे हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन किसको कहते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये CH3Br दैट इज RX, RX के फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ पे AgF सिल्वर फ्लोराइड, AgF टू फॉर्म CH3F फ्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड बन गया, और बाई प्रोडक्ट के रूप में AgBr बाहर निकल गया। यहाँ पे AgBr बाई प्रोडक्ट दैट इज मेजर प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड फ्लोरोमीथेन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RX reacts with AgF to form RF plus AgX। इस रिएक्शन के फॉर्म में भी हम दिखा सकते हैं, और ये AgX बाहर निकल गया। तो यहां देखिए RF फ्लोरीन का केस अलग होता है। आपको मालूम है फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसलिए फ्लोरीन का कंडीशन अलग है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन यही है कि RX प्लस AgF टू फॉर्म RF प्लस AgX, ये बाई प्रोडक्ट बन गया, ये रहा मेजर प्रोडक्ट। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन आपके सामने हमने अभी बताया। तो आज आपने 2 रिएक्शन सीखा। इस रिएक्शन में कन्वर्जन भी पूछ सकता है। जैसे मान लो कन्वर्जन पूछ दे मीथेन टू क्लोरोमीथेन, ये क्वेश्चन पूछ दे मीथेन टू फ्लोरोमीथेन कैसे बनाएंगे? तो यहां पर आप कैसे करेंगे? मीथेन CH4, ये कन्वर्जन है। आपके सामने मैं कन्वर्जन लेकर पूछ रहा हूं कि मीथेन टू फ्लोरोमीथेन कैसे बनाएंगे आप। तो मीथेन को पहले हेलोजिनेशन कराते हैं, Cl2 कर दीजिए यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे CH3Cl आ गया, क्लोरोमीथेन बन गया। इसके बाद आप AgF, यहाँ पे AgF डाल दीजिए, ये स्वार्ट्स रिएक्शन का रिएजेंट AgF डाल दिया आपने, AgF डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? CH3F हो जाएगा, और बाई प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा AgCl। तो ये बन गया फ्लोरोमीथेन। तो मोर देन 1 स्टेप में हम बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिखें तो चलेगा, बट 1 स्टेप रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट लिखना कंपलसरी है।
मोर देन वन स्टेप में बाई प्रोडक्ट लिखना कंपलसरी नहीं है। तो हमारा मीथेन से बन गया फ्लोरोमीथेन। तो ये मीथेन टू फ्लोरोमीथेन के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन और यहाँ पे हैलोजिनेशन, ये दो प्रोसेस से हमारा ये कन्वर्जन बन गया। तो आज की क्लास हम आपको आज की क्लास में दो रिएक्शन बताए, सैंडमेयर रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, और इन दोनों में आपको कन्वर्जन भी बताए। तो इसको काफी ध्यान से आप लोग इसे घर में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।